क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश का जो थर्ड लेसन है द नेकलेस उसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 कहती है वर्क इन पेयर। दो स्टूडेंट काम करें साथ एंड डिड्यूस द मीनिंग ऑफ वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए एंड राइट देयर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इन द कॉलम बी। जो वर्ड दिए गए हैं आपको कॉलम ए में उनकी मीनिंग जो है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग लेसन के सेंस के हिसाब से जो मीनिंग है वो आप लिखें। शेयर विद योर पार्टनर आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। अपने पार्टनर से शेयर करें अपना काम कंप्लीट करने के बाद। उस चलिए मीनिंग्स लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है एलीट। एलीट का मतलब होता है रिच और अपर क्लास पीपुल। उसके बाद है फैंसी। फैंसी का मतलब इस टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में नाइस होगा। थर्ड है थ्रिल्ड। थ्रिल्ड का मतलब होगा सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड। उसके बाद एम्बेरेस्ड है। एम्बेरेस्ड का मतलब होगा टेक्स्ट के हिसाब से अशेम्ड। थर्ड है रिट्रेस। रिट्रेस का मतलब होता है किसी रास्ते पर वापस जाना, टू गो बैक टू समवेयर। उसके बाद है हॉरिबल, हॉरिफाइड सॉरी। हॉरिफाइड का मतलब होता है टेरिफाइड, डरा हुआ। उसके बाद है स्क्रब। स्क्रब हम कहते हैं जब आप कपड़ों को आयरन करते वक्त जो हाथ हिलाते हैं उसे इधर उधर, तो टो एंड फ्रो मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स। उसके बाद है शेबी। शेबी मतलब डर्टी, फ्लिथी, अनटिडी। उसके बाद है स्ट्रोलिंग। स्ट्रोलिंग मीन्स वॉकिंग। उसके बाद है क्लेस्प। क्लेस्प मीन्स जोर से पकड़ना, टू होल्ड फर्मली। तो ये हो गई मीनिंग्स। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। देखते हैं कौन सी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 2 MCQs हैं। रीड द स्टेटमेंट्स एंड इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट्स पढ़ें और करेक्ट ऑप्शंस को टिक करें। ब्लैंक वाज वर्किंग इन एजुकेशन। कौन सा कैरेक्टर था स्टोरी में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता था? मैथिल्डी, लॉयसल, मेंशन, फॉरेस्टियर। इट्स लॉयसल, मैथिल्डीज हस्बैंड। ओके। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है। मैथिल्डी बिलोंग टू ए और एन ब्लैंक फैमिली, रिच, पुअर, मिडिल क्लास, एलीट। मैथिल्डी बिलोंग्ड टू मिडिल क्लास फैमिली, सी। लॉयसल गिव मैथिल्डी 400 फ्रैंक्स टू। लॉयसल ने मैथिल्डी को 400 फ्रैंक्स क्यों दिए? टू बाय आउटफिट, कपड़े खरीदने के लिए, गाउ टू थिएटर, थिएटर जाने के लिए, ज्वेलरी बाय करने के लिए, या अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए। तो मैथिल्डी को आउटफिट्स बाय करने के लिए उसने 400 फ्रैंक्स दिए। नेक्स्ट में मैथिल्डी सीम्ड हैप्पीएस्ट व्हेन शी। मैथिल्डी बहुत खुश हुई तब जब शी रिसीव्ड द इनविटेशन, जब उसे इनविटेशन मिला। डांस्ड इन द पार्टी, उसने पार्टी में डांस की। बॉट अ न्यू ड्रेस, उसने न्यू ड्रेस खरीद किया। बोरोड द नेकलेस, जब उसने नेकलेस बोरो किया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जब उसने जो है नेकलेस बोरो किया। उसके बाद द मेन थीम ऑफ द नेकलेस इज। नेकलेस की मेन थीम क्या है? ए वी सफर फॉर आवर वैनिटीज। हम जो है अपने प्राइड की वजह से, अपने गुरूर की वजह से बहुत कुछ सफर करते हैं। ये मेन थीम है इस मीन्स स्टोरी की। क्योंकि मैथिल्डी जो थी उसे प्राउड था, वो रिच होना चाहती थी, अपने आप को रिच दिखाना चाहती थी सबके सामने, इसलिए उसने नेकलेस बारो किया जो उसे गुम गया और उसकी वजह से उसने 10 साल तक सफर किया। अगर आपको स्टोरी नहीं पता इस स्टोरी का तो आप इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसमें आपको जो है इस पूरी कहानी का पता चल जाएगा। उसके बाद व्हेन शी बोरोड नेकलेस मैडम लॉयसल स्पेंट होल इवनिंग इन। अच्छा, जब उसने जो है नेकलेस बोरो किया तो
मिसेस जो लॉयसल थी उन्होंने पूरी शाम गुजारी कैसे? टॉकिंग विद हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से बात करते हुए, वॉचिंग रिच पीपल, अमीर लोगों को देखते हुए, विशिंग शी हैड नॉट कम, इस बात के लिए सोचते हुए कि उसे नहीं आना चाहिए था, डांसिंग विद मैनी मैन, सो डांसिंग विद मैनी मैन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑर्डर टू पे द नेकलेस मिस्टर लॉयसल डज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, नेकलेस के पैसे पे करने के लिए मिस्टर लॉयसल ने सब कुछ किया एक चीज को छोड़कर, कंट्रीब्यूट हिज इंटायर इनहेरिटेंस, उन्होंने अपनी सारी इनहेरिटेंस जायदाद जो है कुर्बान कर दी, बिल्कुल की, मेक डील्स विद लोन स्वेंडलर्स, उन्होंने बिल्कुल लोन देने वालों के साथ भी डील्स की, बारोइंग मनी फ्रॉम द बैंक, बैंक से भी लोन लिया, पेइंग हिज हाउस लोन, हाउस लोन उन्होंने पे नहीं किया, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। थ्रू आउट द स्टोरी मिसेस लॉयसल वैल्यूज, सारी स्टोरी में मिसेस लॉयसल किसे वैल्यू देती हैं? लव, अपीयरेंसेस, नॉलेज, विजडम, अपीयरेंसेस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाइन्थ है when Mathilde had to return the necklace she was looking as, जब मैथिल्डी को जो है नेकलेस देना था वापस तो वो कैसे लग रही थी? रिच, प्राउड, पीजेंट, माइजर, शी वाज लुकिंग प्राउड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथिल्डी बॉट अनदर नेकलेस फॉर, मैथिल्डी ने नया नेकलेस कितने में खरीद किया? 60 फ्रैंक्स, 50 फ्रैंक्स, 36 फ्रैंक्स, 56 फ्रैंक्स, 36 फ्रैंक्स। ओके चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। अब थर्ड एक्सरसाइज है वर्क इंडिविजुअली, रीड द टेक्स्ट अगेन एंड मार्क करेक्ट फॉर ट्रू एंड क्रॉस फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट गिवन बिलो, नीचे दी गई स्टेटमेंट्स को पढ़ें, करेक्ट के आगे टिक लगाएं और जो गलत स्टेटमेंट है उसके आगे क्रॉस लगाएं। एट फर्स्ट मैथिल्डी डिमांडेड अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर हस्बैंड, पहले मैथिल्डी ने अपने हस्बैंड से डायमंड नेकलेस की डिमांड की, तो ये गलत है। ओके सो सेकंड देखते हैं। मैथिल्डी वेप्ट आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम हर फ्रेंड्स होम, अपनी दोस्त के घर से लौटने के बाद वो रोई, ये भी गलत है, वो बहुत खुश थी, उसे नेकलेस मिला। पावर्टी रूइंड मैथिल्डीज लाइफ एंड लुक्स, गुर्बत ने मैथिल्डी की जिंदगी और उसकी अपीयरेंस को बर्बाद कर दिया, ये सही है। द स्टोरी ऑफ द नेकलेस टेल्स अबाउट ग्रीड एंड होप, नेकलेस की स्टोरी ग्रीड, लालच एंड होप, उम्मीद के बारे में है, ठीक है ये भी सही है। द इडियम बर्स्ट इनटू टीयर्स मींस वीप इंटेंसली, ये भी सही है। सोज एंड फ्रैंक्स आर द वर्ड्स दैट इंडिकेट करेंसी, ये भी सही है। आफ्टर 7 days they decided to replace the diamond necklace, 7 दिनों के बाद उन्होंने डायमंड नेकलेस रिप्लेस करने का सोचा, ये भी सही है। अब देखते हैं आगे क्या है, कौन सी स्टेटमेंट्स हैं। इन द एंड ऑफ स्टोरी द सेम डायमंड नेकलेस वाज रिटर्न्ड, स्टोरी के आखिर में सेम डायमंड नेकलेस लौटाया गया, नहीं ये गलत है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेज हैं हम दूसरे लेक्चर में सॉल्व करेंगे।